मैं करवा चौथ की रात पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांग रही थी। लेकिन उसी रात मेरी सास बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल गई। पूरे परिवार को हमेशा यही लगता था कि वह हर साल की तरह मंदिर जाती हैं। लेकिन उस रात मैंने तय कर लिया कि मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगी और सच जानकर ही लौटूंगी। मैंने उन्हें पुराने कब्रिस्तान के पास बने एक छोटे से जर्जर घर के अंदर जाते देखा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस घर के अंदर बैठी एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ आई, आज तुम अकेले नहीं आई हो, बाहर जो लड़की छिपकर खड़ी है उसे भी अंदर बुला लो। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने तो किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होने दिया था। फिर उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं बाहर खड़ी हूँ। डर और जिज्ञासा दोनों मेरे भीतर एक साथ उमड़ पड़े। मैं वहीं जड़ हो गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस छोटे से घर के अंदर छिपा हुआ सच मेरे पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरा नाम राधिका है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। जब मेरी शादी इस घर में हुई थी तब मुझे लगा था कि मुझे एक बहुत ही संस्कारी और प्यार करने वाला परिवार मिला है। मेरे ससुर शांत स्वभाव के थे, मेरे पति विवेक जिम्मेदार इंसान थे और मेरी सास शारदा देवी पूरे मोहल्ले में धार्मिक महिला के रूप में जानी जाती थी। हर कोई उनकी तारीफ करता था। लोग कहते थे कि उन्होंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया। हर सोमवार मंदिर, हर पूर्णिमा को दान और हर करवा चौथ पर पूरी रात पूजा पाठ। मैं भी उन्हें देखकर यही सोचती थी कि शायद भगवान ऐसी ही औरतों को आदर्श बनाकर धरती पर भेजते हैं। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद मैंने एक अजीब बात नोटिस करनी शुरू की। हर साल करवा चौथ की रात चांद देखने और पूजा खत्म होने के लगभग आधे घंटे बाद मेरी सास बिना किसी को बताए घर से निकल जाती थी। जब वह लौटती तो रात के 2 या 3 बज चुके होते। अगर कोई पूछता तो इतनी देर कहाँ थी, तो वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती थी कि मंदिर में विशेष पूजा थी। परिवार में किसी ने कभी उनसे दोबारा सवाल नहीं किया। शायद सबको उन पर अंधा भरोसा था। लेकिन मेरे मन में हर साल यह सवाल उठता कि अगर मंदिर में विशेष पूजा होती है तो वहां जाने वाली सिर्फ वही क्यों होती है? कभी किसी पड़ोस ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? और अगर सचमुच पूजा होती है तो वो लौटते समय इतनी परेशान और रोई हुई क्यों दिखाई देती हैं? पहले साल मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, दूसरे साल भी चुप रही। लेकिन तीसरे साल मैंने देखा कि वो लौटकर सीधे अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके बहुत देर तक रोती रही। उस रात मैं पानी लेने उठी थी। उनके कमरे में दबे दबे सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की सोची, लेकिन फिर रुक गई। मुझे लगा शायद उनकी कोई निजी तकलीफ़ होगी। अगले दिन जब मैंने उनसे पूछा कि तबीयत ठीक है ना, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, उम्र हो गई है बहू, कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। उनके जवाब ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। लेकिन मैंने फिर भी उनसे कुछ नहीं पूछा। समय बीतता गया। मेरे और मेरी सास के रिश्ते बहुत अच्छे थे। वो मुझे बेटी की तरह मानती थी। जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी तब उन्होंने 9 महीने तक मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे अपनी माँ की कमी तक महसूस नहीं हुई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 7वें महीने में मेरा गर्भपात हो गया। उस हादसे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं कई महीनों तक सामान्य नहीं हो पाई। उन दिनों मेरी सास हर रात मेरे सिरहाने बैठकर मेरा हाथ पकड़ती और कहती, बेटा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें समय ही भरता है। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। उनकी बातें सुनकर मुझे हमेशा लगता था कि वो सिर्फ मुझे नहीं, खुद को भी समझा रही हैं। कई बार उनकी आंखें भी भर आती थी। उस समय मुझे लगा कि शायद उन्होंने भी जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख सहा होगा। लेकिन वो दुख क्या था यह उन्होंने कभी नहीं बताया।
चौथा करवा चौथ आया। मैंने फिर देखा कि पूजा के बाद वह वही पुरानी सफ़ेद शॉल ओढ़कर चुपचाप घर से निकल गईं। उस दिन मैं उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति विवेक ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, माँ हर साल जाती हैं, उन्हें अपनी तरह भगवान की पूजा करने दो। मैं चुप रह गई, लेकिन इस बार मेरे मन का शक और गहरा हो गया। मैंने फिर इस साल करवा चौथ आया। सुबह से घर में उत्सव जैसा माहौल था। रिश्तेदार आए हुए थे। शाम को सबने मिलकर पूजा की। चांद निकला। मैंने विवेक का चेहरा छन्नी से देखा और व्रत खोला। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मेरी नज़र बार बार मेरी सास पर जा रही थी। उनके चेहरे पर खुशी नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। रात लगभग 10:30 बजे उन्होंने धीरे से अपनी वही पुरानी सफ़ेद शॉल उठाई और बिना किसी को बताए बाहर निकल गई। इस बार मैंने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। मैंने काला दुपट्टा ओढ़ा और कुछ दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगी। वह तेज कदमों से सुनसान रास्तों से गुजरती हुई शहर के पुराने हिस्से में पहुंची। वहां एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके पास मुश्किल से 2-3 टूटे हुए मकान बचे थे। उन्होंने बिना इधर उधर देखे उनमें से एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला और वो अंदर चली गई। मैं बाहर अंधेरे में दीवार के पीछे छिप गई। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कहीं उसकी आवाज़ अंदर तक ना पहुंच जाए। तभी अंदर से एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ आई, शारदा, आज तुम अकेले नहीं आई हो। बाहर जो लड़की छिपकर खड़ी है, उसे भी अंदर बुला लो। अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने तो किसी को देखा भी नहीं था, फिर उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं बाहर हूँ। तभी मेरी सास की आवाज़ आई। वह घबराई हुई थी। उन्होंने कहा, नहीं, उसे इस सच के बारे में कुछ नहीं पता। वह यह सब जान गई तो सब कुछ बदल जाएगा। बुजुर्ग महिला ने बहुत शांत स्वर में कहा, सच जितना देर से सामने आता है, उतना ही ज़्यादा दर्द देता है। अब समय आ गया है कि वो भी सब जान ले। मेरी आंखों से अनजाने में आंसू निकल पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसे मुझसे 5 साल तक छिपाया गया। मैं डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी सास ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर, शर्म और बेबसी एक साथ दिखाई दे रही थी। वहीं सामने चारपाई पर बैठी बुजुर्ग महिला ने मुझे बैठने का इशारा किया और बोली, बेटी, जो बात आज तुम सुनोगी, उसके बाद शायद तुम्हारे मन में अपनी सास के लिए नफरत नहीं, बल्कि सम्मान पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन एक शर्त है, पूरी बात सुने बिना कोई फैसला मत करना। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरे मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। मैं कांपते हुए उस छोटे से कमरे के अंदर गई। कमरे में न कोई आलीशान सामान था, न किसी तरह की धार्मिक सजावट। एक पुरानी चारपाई, लकड़ी की एक अलमारी, मिट्टी का चूल्हा और दीवार पर टंगी कुछ धुंधली तस्वीरें थी। कमरे में सादगी थी, लेकिन एक अजीब सी उदासी भी थी जो सीधे दिल तक उतर रही थी। मेरी सास शारदा देवी लगातार मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो वर्षों से जिस सच को छिपाकर जी रही थी, आज वो उनके सामने टूटने वाला था। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, माँ जी, आखिर यह सब क्या है? आप हर साल यहाँ क्यों आती हैं और इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं बाहर खड़ी हूँ? मेरी बात सुनकर वो कुछ कह नहीं पाई। उनके होंठ कांप रहे थे। तभी चारपाई पर बैठी बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, मुझे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दे गई थी। उम्र ने आंखें कमज़ोर कर दी है, लेकिन कान अभी भी सब सुन लेते हैं। उनकी बात सुनकर मेरे मन का पहला डर तो ख़त्म हो गया, लेकिन असली सवाल अभी भी वही था। मैंने फिर पूछा, माँ जी, यहाँ क्यों आती हैं? बुजुर्ग महिला ने मेरी सास की तरफ देखा और बोली, अब और मत छिपाओ शारदा, जितना देर करोगी उतना दर्द बढ़ेगा। मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, राधिका, मैं जो कुछ भी करती रही वो किसी पाप के लिए नहीं, बल्कि एक अधूरे कर्ज के लिए करती रही हूँ।
उनकी ये बात सुनकर मेरे मन में और भी उलझन पैदा हो गई। आखिर ऐसा कौन सा कर्ज था जिसे चुकाने के लिए वो हर करवा चौथ की रात इस सुनसान जगह पर आती थी। तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में मेरी सास एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो बच्ची कौन थी? मैंने पहले उसे कभी हमारे घर में नहीं देखा था। मैंने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह बच्ची कौन है? मेरी सास का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत नज़रें झुका ली। बुजुर्ग महिला ने भी उस तस्वीर की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई कि मेरी अपनी धड़कनें भी सुनाई देने लगी। तभी बाहर तेज हवा चली और दरवाज़ा हल्का सा हिल गया। मैं एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। मैंने मन ही मन कहा, नहीं, आज मैं बिना सज्जाने यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने कांपती आवाज़ में कहा, राधिका, कुछ बातें अगर समय से पहले सामने आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और अगर सच हमेशा छिपा रहे तो भरोसा टूट जाता है। मेरी ये बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू और तेजी से बहने लगे। तभी बुजुर्ग महिला ने अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना डिब्बा निकाला। उन्होंने डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे खोलो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे डिब्बा खोला। उसके अंदर कुछ पुराने खत, एक चांदी की छोटी सी पायल, एक लाल रंग की बच्चों की फ्रॉक और एक पीला पड़ चुका अस्पताल का कागज रखा था। मैं एक एक चीज को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे इन सामानों में किसी की पूरी जिंदगी कैद हो। मैंने अस्पताल वाला कागज उठाना चाहा, लेकिन मेरी सास ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अभी नहीं, अभी तुम ये मत पढ़ो। मैं हैरान रह गई। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस कागज में जिसे वो आज भी मुझसे छिपा रही थी? तभी बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शारदा, अब कागज छिपाने से क्या होगा? बेटी को सच जानने दो। लेकिन मेरी सास ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, अभी नहीं। अगर यह सब अभी जान गई तो शायद मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। मैं उनकी बात सुनकर अंदर तक हिल गई। मैंने पहली बार उनकी आवाज़ में ऐसा डर महसूस किया था। वह डर किसी गलती का नहीं, बल्कि किसी अपने को खो देने का था। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि पूरी बात सुने बिना कोई फैसला नहीं करूँगी। आप सिर्फ सच बता दीजिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर भी चुप रहीं। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मेरी सास घबरा गई। उन्होंने तुरंत खिड़की से बाहर झांका और राहत की सांस ली। मैंने पूछा, आप किससे डर रही हैं? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं किसी से नहीं डरती, बस नहीं चाहती कि ये बात अभी घर तक पहुंचे। उनके इस जवाब ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दी। कुछ देर बाद हमने वहां से लौटने का फैसला किया। रास्ते भर मेरी सास बिल्कुल चुप थी। मैं कुछ भी नहीं बोली, लेकिन मेरे मन में लगातार वही तस्वीर, वही डिब्बा और वह अस्पताल का कागज घूम रहा था। घर पहुंचते ही सब लोग सो चुके थे। मेरे पति विवेक ने बस इतना पूछा, माँ मंदिर से आ गई? मैंने उनकी तरफ देखा और सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। मैं उस समय कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह जब मैं रसोई में पहुंची तो देखा कि मेरी सास पहले से ही वहां बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने उस मुस्कान में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी मेरे ससुर अखबार पढ़ते हुए बोले, शारदा, कल रात फिर बहुत देर हो गई थी। कब तक ऐसे ही मंदिर जाती रहोगी? मैंने गौर किया कि ये बात उन्होंने बिल्कुल सामान्य तरीके से कही, जैसे उन्हें भी हर साल यही जवाब सुनने की आदत हो। मेरी सास ने फिर वही पुराना उत्तर दिया, विशेष पूजा थी। लेकिन इस बार मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ झूठ नहीं था, वहाँ किसी बहुत बड़े त्याग का बोझ भी था। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में गई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी चुन्नी की जेब में कुछ रखा है। मैंने निकालकर
देखा तो वो किसी पुराने डिब्बे का गिरा हुआ एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज था। शायद जल्दबाजी में किसी को पता ही नहीं चला कि वो मेरी जेब में आ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उसे खोलने ही वाली थी कि तभी बाहर से मेरी सास की घबराई हुई आवाज आई, राधिका, क्या तू अपने कमरे में हो? उनकी आवाज में ऐसी बेचैनी थी जैसे उन्हें पता चल गया हो कि वो कागज अब मेरे पास है। मैंने उसे मुड़े हुए कागज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। बाहर से मेरी सास लगातार मुझे आवाज दे रही थी। उनकी आवाज़ में पहली बार मैंने डर नहीं बल्कि घबराहट महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने वो कागज़ पढ़ लिया तो उनके जीवन का सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए मेरे सामने आ जाएगा। मैंने जल्दी से वो कागज़ अपनी अलमारी के अंदर रख दिया और दरवाज़ा खोल दिया। मेरी सास अंदर आई। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, राधिका, कल रात उस घर से तुम कुछ लेकर तो नहीं आई? मैंने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा। वो मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी लेकिन पूरा सच भी नहीं बता रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं लाई। मेरी बात सुनते ही उन्होंने गहरी सांस ली। शायद उन्हें लगा कि वो कागज वहीं रह गया होगा, लेकिन मेरे मन का बोझ और बढ़ चुका था। उस दिन पूरे घर में करवा चौथ के अगले दिन की चहल पहल थी। रिश्तेदार धीरे धीरे वापस जा रहे थे। सब लोग हंस बोल रहे थे, लेकिन मैं हर पल अपनी सास को देख रही थी। वह हर किसी से सामान्य व्यवहार कर रही थी, लेकिन जब भी हमारी नज़र मिलती उनकी आंखें झुक जाती। मुझे लगने लगा था कि वह अपने भीतर कई सालों का दर्द छिपाकर जी रही हैं। दोपहर को जब सब लोग आराम करने चले गए, मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से वो कागज निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे उसे खोला। उसमें किसी अस्पताल की पुरानी पर्ची नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा पत्र था। कागज इतना पुराना हो चुका था कि उसकी स्याही भी हल्की पड़ गई थी। उसमें सिर्फ कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, अगर कभी मैं वापस न आ सकूं तो मेरी बेटी को ये कभी मत बताना कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसे हमेशा यही महसूस होने देना कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। नीचे किसी महिला के हस्ताक्षर थे, लेकिन समय के साथ नाम धुंधला पड़ चुका था। मैं कुछ पल तक उस पत्र को हाथ में लेकर बैठी रही। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह पत्र किसने लिखा था? किस बेटी की बात हो रही थी? और मेरी सास इसे इतने सालों से क्यों संभाल कर रखे थी? तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। मैं घबरा गई और जल्दी से पत्र तकिए के नीचे रख दिया। बाहर मेरे पति विवेक थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? आज सुबह से तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने सिर पकड़ते हुए कहा, बस थोड़ा सिर दर्द है। उन्होंने मेरा माथा छुआ और बोले, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो। उनकी मासूमियत देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक करना भी सही नहीं था। शाम को मैं रसोई के काम कर रही थी, तभी मेरी नज़र मेरी सास पर पड़ी। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मैंने धीरे से दरवाजे की ओर से देखा। उन्होंने वही पुराना डिब्बा खोला हुआ था। उस छोटी सी पायल को दोनों हाथों में पकड़कर वो रो रही थी। फिर उन्होंने दीवार पर लगी उसी बच्ची की तस्वीर को छुआ और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं आज तक अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। आखिर वो किससे माफ़ी मांग रही थी? तभी मेरे ससुर कमरे में आ गए। उन्होंने मेरी सास के कंधे पर हाथ रखा और बोले, शारदा, अब खुद को और सज़ा मत दो। जो होना था वो हो चुका। मेरी सास ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं जी, जब तक मैं अपना आखिरी फर्ज पूरा नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। अब यह साफ हो चुका था कि इस रहस्य की जानकारी मेरे ससुर को भी थी, लेकिन दोनों किसी वजह से इसे पूरे परिवार से छिपा रहे थे।
उसी रात मुझे नींद नहीं आई। आधी रात को मैं पानी पीने उठी तो देखा कि मेरी सास आंगन में आसमान की तरफ देख रही थी। मैं उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, राधिका, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि किसी इंसान ने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगी? मैंने बिना सोचे कहा, अगर उसने ये सब प्यार में किया होगा तो शायद हाँ। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वही होता है जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही नहीं चलता। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। अगले दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं उस पुराने घर में फिर जाऊंगी, इस बार अकेले। मैं सुबह सुबह वहां पहुंची। दरवाजा खुला था। वही बुजुर्ग महिला चारपाई पर बैठी थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, मुझे पता था तुम फिर आओगी। सच जानने की बेचैनी इंसान को वापस खींच ही लाती है। मैं उनके सामने बैठ गई और बिना समय गवाए पूछ लिया, वो बच्ची कौन थी? वो पत्र किसका था? और मेरी सास हर साल करवा चौथ की रात सिर्फ यही क्यों आती हैं? बुजुर्ग महिला कुछ देर तक चुप रही। फिर उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना फोटो एल्बम निकाला। उन्होंने पहला पन्ना खोला। उसमें मेरी सास और ससुर की शादी की तस्वीर थी। दूसरा पन्ना पलटा तो वह वही छोटी बच्ची दिखाई दी। तीसरा पन्ना खुला तो एक युवा महिला की तस्वीर सामने आई। उसका चेहरा मेरी सास से इतना मिलता जुलता था कि एक एक पल के लिए मुझे लगा वो उनकी बहन होगी। मैंने हैरानी से पूछा, ये कौन है? बुजुर्ग महिला की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यही वो औरत है जिसकी वजह से शारदा हर करवा चौथ की रात यहाँ आती है, लेकिन यह उनकी बहन नहीं है। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने जल्दी से पूछा, फिर कौन है? बुजुर्ग महिला कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उन्होंने तुरंत एल्बम बंद कर दिया और घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगी। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज नहीं, अभी नहीं। अगर वो यहाँ आ गया तो इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो किसकी बात कर रही थी। तभी मैंने बाहर आंगन में एक आदमी की परछाई देखी। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और अगले ही पल उस आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरा अपना पति विवेक था। विवेक को वहां देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही उठा कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। क्या वो मेरा पीछा करते हुए आए थे या उन्हें पहले से इस जगह के बारे में सब कुछ पता था? मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही विवेक ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि एक गहरी बेचैनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, राधिका, मुझे पता था एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगी। मैं हैरानी से उन्हें देखती रह गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें इस घर के बारे में पहले से पता था? उन्होंने सिर झुका लिया। उनके इस एक इशारे ने मेरे मन में तूफान खड़ा कर दिया। इतने सालों से मेरे पति भी ये सच जानते थे और उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तुमने भी मुझसे इतना बड़ा राज छिपाया? विवेक ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैंने झूठ इसीलिए नहीं बोला क्योंकि मैं तुम्हें धोखा देना चाहता था। मैंने चुप्पी इसीलिए रखी क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था। मैं वह वादा कभी तोड़ नहीं पाया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी सास भी वहां पहुंच गई। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं फिर इस घर में आऊंगी। उन्होंने आते ही विवेक की तरफ देखा और बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, अभी समय नहीं आया है। विवेक ने भारी आवाज में कहा, माँ, अब समय हमारे हाथ से निकल चुका है। सच जितना देर से सामने आएगा उतना ही ज्यादा दर्द देगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वही बुजुर्ग महिला चारपाई पर बैठी सब देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब किसी से कुछ मत छिपाओ। बेटी को आधा सच बताकर तुमने उसके मन में हजारों गलत सवाल पैदा कर दिए हैं। मेरी सास रो पड़ी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोली, राधिका, मैं जानती हूँ
कि आज तुम्हारे मन में मेरे लिए न जाने कितने गलत बातें चल रही होंगी, लेकिन मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया किसी लालच या धोखे के लिए नहीं किया। मैंने सिर्फ एक वादा निभाया है। मैंने उनसे पूछा, आखिर किससे किया था वह वादा? वह जवाब देने ही वाली थी कि तभी बुजुर्ग महिला को तेज खांसी आने लगी। विवेक तुरंत पानी लेकर आए। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो इस महिला को बहुत सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उनसे पहली बार मिल रहे हो। जब बुजुर्ग महिला की तबीयत थोड़ी संभली तो उन्होंने विवेक की तरफ देखकर कहा, बेटा अब और देर मत करो। मेरी उम्र का भरोसा नहीं है। अगर मैं चली गई तो यह सच हमेशा अधूरा रह जाएगा। मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे लगने लगा था कि अब सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन तभी मेरी सास ने अलमारी से वही पुराना डिब्बा निकाला और उसमें रखे सारे सामान मेरे सामने रख दिए। पायल, लाल फ्रॉक, पुरानी तस्वीरें और कुछ खत। उन्होंने एक एक चीज को हाथ लगाते हुए कहा, इन सब में मेरी पूरी जिंदगी छिपी हुई है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और वो बच्ची, वो कौन थी? मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया, लेकिन अगले ही पल फिर चुप हो गई। वह बोलना चाहती थी, पर जैसे शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे। तभी बुजुर्ग महिला ने कहा, शारदा, अगर तुम नहीं बोल पाओगी तो मैं बोल दूंगी। मेरी सास ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, अभी नहीं, बस थोड़ा और समय। मैं खुद अपनी बहू को सब बताऊंगी। मैं अब पूरी तरह टूट चुकी थी। हर बार जब लगता कि सच सामने आएगा, कोई ना कोई बात उसे फिर अधूरा छोड़ देती। मैंने पहली बार गुस्से में कहा, आखिर कब तक? 5 साल से मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। अगर मैं अपनी हूँ तो मुझसे सच क्यों छिपाया जा रहा है? अगर मैं अपनी नहीं हूँ तो मुझे अभी बता दीजिए। मेरी आवाज़ सुनकर कमरे में फिर खामोशी छा गई। विवेक मेरे पास आए और बोले, राधिका, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ दर्द था, अपराध बोध था, लेकिन छल नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और चुप हो गई। घर लौटते समय रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। शाम को जब हम घर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरी सास सीधे अपने कमरे में चली गई। पहली बार उन्होंने खाना भी नहीं खाया। रात को मैं पानी देने उनके कमरे में गई तो देखा कि वो अपनी अलमारी से कुछ पुराने कागज निकाल रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, राधिका, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। वहां पहुंचकर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वही जहां मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं तैयार होकर उनके साथ निकल पड़ी। हम शहर के पुराने हिस्से को पार करते हुए एक सरकारी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की इमारत बहुत पुरानी थी। मेरी सास सीधे रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ी। वहां बैठे एक बुजुर्ग कर्मचारी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, शारदा बहन, इतने साल बाद, क्या अब सच बताने का समय आ गया? मेरी सांसें तेज हो गई। कर्मचारी अलमारी से एक मोटी पुरानी फाइल निकाल कर आया। उसने वो फाइल मेरी सास के हाथ में दी और कहा, इसे अब संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं। जिसकी अमानत है उसे दे दीजिए। मेरी सास ने कांपते हाथों से वो फाइल ली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, राधिका, इस फाइल के अंदर वो सच है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन अगर तुमने इसे अभी खोल दिया तो शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी। मैंने बिना एक पल सोचे वो फाइल अपने हाथ में ले ली। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं उसी पल उसे खोल देना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, राधिका, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो।
शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। उसके बाद अगर तुम मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। उनकी आवाज़ में ऐसा डर था कि मैं चाह कर भी उन्हें मना नहीं कर सकी। मैंने फाइल बंद कर दी और चुपचाप की तरफ देखने लगी। हम अस्पताल के रिकॉर्ड रूम के बाहर रखी पुरानी बेंच पर बैठ गए। कुछ देर तक वो कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हर करवा चौथ की रात में भगवान से अपने पति की लंबी उम्र नहीं बल्कि एक अधूरा वादा निभाने की ताकत मांगने जाती थी। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा वादा? उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने से पहले उनकी नज़र फिर उस फाइल पर चली गई। तभी रिकॉर्ड रूम का वही बुजुर्ग कर्मचारी हमारे पास आया। उसने मेरी सास से कहा, शारदा बहन, अब और देर मत कीजिए। इतने सालों से आप अकेले या बोझ ढो रही हैं, अब इसे बांट दीजिए। उनकी आंखें फिर भर आई। उन्होंने बस इतना कहा, हाँ अब समय आ गया है। लेकिन तभी अस्पताल के बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। मेरे ससुर और विवेक दोनों जल्दी जल्दी हमारी तरफ आ रहे थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि हम यहाँ आए हैं। मेरे ससुर के आते ही कहा, शारदा, अगर अब सच सामने आया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मेरी सास ने पहली बार उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं, अब सच नहीं छिपेगा। झूठ ने हम सबको बहुत सजा दे दी। यह सुनकर मैं और भी बेचैन हो गई। आखिर ऐसा क्या था जिसे जानने से पूरा परिवार बदल जाता? तभी मेरे ससुर ने मेरी तरफ देखा और कहा, बहू, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पूरी बात सुने बिना कोई फैसला मत लेना। मैंने शांत स्वर में कहा, यही बात माझी भी कह रही थी, लेकिन अब मैं आधा सच सुनकर वापस नहीं जाऊंगी। कुछ देर की खामोशी के बाद मेरी सास ने फाइल अपने हाथ में ली। उन्होंने पहला पन्ना खोला, लेकिन मुझे नहीं दिखाया। उनकी आंसू से आंसू टपक कर कागज पर गिरने लगे। उन्होंने फाइल बंद कर दी और बोली, नहीं, पहले तुम्हें इस घर का सच जानना होगा, तभी इन कागजों का मतलब समझ आएगा। हम चारों फिर उसी पुराने घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही मेरे मन में फिर वही बेचैनी लौट आई। उस छोटे से घर में पहुंचते ही बुजुर्ग महिला ने हमें देखकर लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अलमारी से एक लोहे का पुराना संदूक निकाला। उस पर जंग लग चुकी थी। उन्होंने चाबी मेरे सास को दी और कहा, इसे अब तुम नहीं, तुम्हारी बहू खोलेगी। मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने धीरे धीरे ताला खोला। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें, बच्चों के खिलौने, कुछ खत और एक कपड़े में लिपटी डायरी रखी थी। मैंने डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, लेकिन उसी समय मेरी सास ने मेरा हाथ रोक लिया। उन्होंने कहा, अभी मत पढ़ो, पहले यह तस्वीर देखो। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर मेरे हाथ में रखी। तस्वीर में वही छोटी बच्ची थी जिसे मैं पहले भी देख चुकी थी, लेकिन इस बार उसके साथ जो महिला खड़ी थी उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वही महिला जिसकी तस्वीर मैंने एल्बम में देखी थी। मैंने फिर पूछा, यह कौन है? मेरी सांस की आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने कहा, यही वो इंसान है जिसने मुझे ज़िंदगी भर का कर्ज देकर इस दुनिया से विदा ली। और उसी दिन मैंने उससे एक ऐसा वादा किया जिसे निभाने के लिए मैं हर करवा चौथ की रात यहाँ आती रही। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी उस महिला का रिश्ता नहीं बताया। तभी बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, कुछ रिश्ते खून से नहीं, त्याग से बनते हैं। अगर अभी मैं सब बता दूंगी तो कहानी का सबसे बड़ा दर्द अधूरा रह जाएगा। मैंने महसूस किया कि हर कोई सच के बिल्कुल करीब जाकर फिर रुक जा रहा था।
उसी समय मेरी नज़र संदूक में रखे एक छोटे से स्कूल बैग पर पड़ी। उसके अंदर से एक पुराना पहचान पत्र बाहर झांक रहा था। मैंने उसे निकालना चाहा, लेकिन मेरी सास ने तुरंत बैग अपने सीने से लगा लिया। उनकी हालत देखकर मुझे लगा जैसे वो किसी सामान को नहीं, अपनी पूरी दुनिया को बचा रही हों। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पहली बार उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने रोते रोते कहा, राधिका, मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। मैंने सिर्फ एक मासूम जिंदगी से किया हुआ वादा निभाया है। मैं चाहती थी कि सही समय आने पर सब कुछ बता दूं, लेकिन हर साल हिम्मत हार जाती थी। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, माँ जी, अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन अब यह सच जितना भी दर्दनाक हो, मैं उसे जानना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और सिर हिलाया। तभी बुजुर्ग महिला ने संदूक के सबसे नीचे रखा एक सीलबंद लिफाफा निकाला। उन्होंने वो लिफाफा मेरी सास को देते हुए कहा, यह आखिरी अमानत है, इसे अब छिपाकर रखने का कोई मतलब नहीं। मेरी सास ने कांपते हाथों से वो लिफाफा लिया और मुझे दे दिया। उन्होंने कहा, इसे तुम खोलोगी, लेकिन घर पहुंचकर, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है उसे पढ़ने के बाद हमारी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। हम सब चुपचाप घर लौट आए। रास्ते भर मेरी नज़र उसी लिफाफे पर थी। मेरे मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। आखिर उस महिला का मेरी सास से क्या रिश्ता था? वो बच्ची कौन थी? हर करवा चौथ की रात उसी घर में जाने का कारण क्या था? और इस लिफाफे में ऐसा क्या लिखा था जिसे छिपाने के लिए मेरी सास ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। रात को जब पूरा घर सो गया, मैं अपने कमरे में अकेले बैठी थी। मेरे सामने वही सीलबंद लिफाफा रखा था। मैंने कांपते हाथों से वो कागज पूरी तरह खोला। मेरी आंखों के पहले ही पंक्ति ठहर गई। उसमें लिखा था कि अगर यह पत्र कभी शारदा की बहू के हाथ में पहुंचे तो समझ लेना कि शारदा ने अपना वादा आखिरी तक निभाया। मेरे आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने पूरी चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, शारदा, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो मेरी एक ही विनती है, मेरी बेटी को कभी यह महसूस होने मत देना कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। अगर हो सके तो हर करवा चौथ की रात उससे मिलकर आना। उसे यह एहसास दिलाते रहना कि उसकी माँ का प्यार आज भी उसके साथ है। लेकिन जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए, उसे मेरी सच्चाई मत बताना। यह पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें धुंधली हो गई। मैं समझ चुकी थी कि मेरी सास किसी अपराध को नहीं, बल्कि किसी की आखिरी इच्छा को निभा रही थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। वह बच्ची कौन थी और वह महिला कौन थी? तभी मेरी सास मेरे सामने आकर बैठ गई। उन्होंने पहली बार बिना रुके बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, राधिका, आज से लगभग 25 साल पहले मेरी एक बहुत करीबी सहेली थी, मीरा। हम दोनों साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। शादी के बाद भी हमारा रिश्ता नहीं टूटा। जब वो माँ बनी तब उसकी बेटी सिर्फ 3 साल की थी। उसी समय मीरा को एक गंभीर बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसके पास बहुत कम समय है। मीरा ने अपनी बेटी को अपने ससुराल वालों के भरोसे छोड़ना नहीं चाहा, क्योंकि वहां उसकी बच्ची को अपनाने वाला कोई नहीं था। उसने मुझसे कहा, अगर मैं चली गई तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। मुझसे एक वादा कर, तू उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। मेरी सास की आवाज भर्रा गई। उन्होंने आगे कहा, मैंने उससे वादा कर लिया। कुछ ही महीनों बाद मीरा इस दुनिया से चली गई। उसकी बेटी को उसके ननिहाल ने अपने साथ रख लिया, लेकिन परिवार ने तय किया कि बच्ची को कभी उसकी माँ की मौत की पूरी सच्चाई नहीं बताई जाएगी। लेकिन उसे सिर्फ इतना बताया गया कि उसकी माँ दूर रहती है। मीरा चाहती थी कि उसकी बेटी बचपन में यह दर्द न झेले कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। इसीलिए मैंने हर करवा चौथ की रात उससे मिलने का फैसला किया, क्योंकि करवा चौथ वही दिन था जब मीरा आखिरी बार अस्पताल में मुझसे मिली थी और उसने मेरा हाथ पकड़कर यह वादा लिया था। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन कब्रिस्तान के पास वाला वही घर क्यों? मेरी सास ने कहा, क्योंकि मीरा की माँ यानी
वो बुजुर्ग महिला वही अकेली रहती थी, वही अपने नातिन की परवरिश कर रही थी। समाज के तानों से बचने के लिए उन्होंने वो छोटा सा घर चुन लिया था। मैं हर साल वहीं जाती, बच्ची के लिए कपड़े, किताबें, फीस के पैसे और ज़रूरत का सामान लेकर जाती, लेकिन कभी अपने नाम से नहीं। मैं हमेशा यही कहती कि ये सब उसकी माँ की तरफ से है। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी मुझे वो छोटी पायल, लाल फ्रॉक और खिलौने याद आए। मेरी सास बोली, वह सब उसी बच्ची की निशानियां थी। मैं हर साल उसकी पुरानी चीजें संभाल कर रखती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन जब सच सामने आएगा तो उसके बचपन की हर याद उसके पास होनी चाहिए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर आपने ये बात घर में किसी को क्यों नहीं बताई? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि मीरा ने मुझसे वादा लिया था। उसने कहा था कि जब तक उसकी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए, तब तक कोई यह सच नहीं जानेगा। अगर लोगों को पता चल जाता तो रिश्तेदार उसे बोझ समझते, तरस खाते या उसकी जिंदगी पर सवाल उठाते। मैं उसकी इज्जत बचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने ऊपर झूठ का बोझ ले लिया। पूरे मोहल्ले ने समझा कि मैं हर करवा चौथ मंदिर जाती हूँ। मैंने कभी किसी को सफाई नहीं दी। तभी मेरे पति विवेक ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यह सच शादी से पहले माँ ने बता दिया था। उन्होंने मुझसे भी वादा लिया था कि जब तक सही समय न आए मैं किसी को कुछ न बताऊं। इसीलिए मैं भी चुप रहा। मुझे माफ कर दो। मैंने उनकी तरफ देखा। अब मेरे मन में कोई शिकायत नहीं थी। तभी मेरे ससुर भी कमरे में आ गए। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा, शारदा ने अपनी पूरी जिंदगी एक वादा निभाने में लगा दी। कई बार मैंने कहा कि अब सच बता दो, लेकिन वो हर बार यही कहती थी कि अभी नहीं। आज मुझे अपनी पत्नी पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। बाहर वही बुजुर्ग महिला थी, लेकिन इस बार उनके साथ लगभग 28-30 साल की एक युवती भी खड़ी थी। मेरी सास उसे देखते ही रो पड़ी। वह युवती दौड़कर उनसे लिपट गई और बोली, माँ, आज मुझे सब पता चल गया। मुझे नानी ने सब सच बता दिया। आप मेरी माँ नहीं थी, लेकिन आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। उस दृश्य ने हम सबको रुला दिया। मैंने पहली बार उस युवती की आंखों में वो अपनापन देखा जो सिर्फ रिश्तों से नहीं, त्याग से जन्म लेता है। उसने बताया कि वो अब एक डॉक्टर बन चुकी है। उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की और अब गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करती है। उसने मेरी सास के पैरों में सिर रखकर कहा, अगर आपने हर साल मेरी पढ़ाई की फीस, मेरी किताबें और मेरा हौसला न भेजा होता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आपने अपना नाम छिपा लिया, लेकिन मेरा भविष्य बचा लिया। मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी सहेली से किया हुआ वादा निभाया है। युवती ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, आपने एक वादा नहीं निभाया, आपने एक माँ का अधूरा जीवन पूरा किया है। उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ रिश्ते जन्म से नहीं, जिम्मेदारी से बनते हैं। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद हमने उस बुजुर्ग महिला को अपने घर ले आए ताकि उन्हें अकेले न रहना पड़े। वो छोटा सा घर बंद हो गया, लेकिन वहां से जुड़ी यादें हमेशा हमारे दिल में रही। हर करवा चौथ पर अब मेरी सास चोरी छिपे कहीं नहीं जाती थी। पूरा परिवार मिलकर मीरा की तस्वीर के सामने दीपक जलाता, उसे श्रद्धांजलि देता और उस वादे को याद करता जिसने इतने वर्षों तक एक परिवार को जोड़े रखा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्चा त्याग वो नहीं होता जिसे दुनिया देखे। सच्चा त्याग वो होता है जिसे निभाने वाला कभी उसका श्रेय भी न चाहे। मेरी सास ने कभी अपने किए हुए उपकार का ढिंढोरा नहीं पीटा। उन्होंने बस चुपचाप एक बच्ची का भविष्य संवार दिया और वही बच्ची एक दिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने वाली डॉक्टर बन गई। यही उनके अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा फल था।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी धन या संपत्ति नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। माता पिता, परिवार और रिश्तों का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, निभाई गई जिम्मेदारियों से होता है। कई बार जो सच हमें धोखा लगता है उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा त्याग छिपा होता है। इसीलिए किसी भी अपने के बारे में अधूरी बातें सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए। विनम्रता, ईमानदारी, वचन निभाने की ताकत और निस्वार्थ प्रेम इंसान को महान बनाते हैं। समय सबको उनके कर्मों का फल देता है। जिसने स्वार्थ चुना वो अकेला रह गया। जिसने दूसरों का दर्द अपना समझा उसके हिस्से में सम्मान, प्रेम और सच्ची खुशी आई। मैंने अपनी सास से यही सीखा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते बल्कि विश्वास, त्याग और निभाए गए वादों से बनते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब करवा चौथ की रात चांद निकलता है तो मैं अपनी सास को देखकर यही सोचती हूँ कि दुनिया उन्हें एक साधारण औरत समझती रही, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसी माँ है जिन्होंने अपने नहीं किसी और के बच्चे के लिए भी पूरी जिंदगी अपना वचन निभाया। यही उनका सबसे बड़ा कर्म था और यही उनकी सबसे बड़ी जीत। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपको भी लगता है कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और निभाए गए वादों से बनते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली, आंसू भर देने वाली और सच्चाई से प्रेरित भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी का एक सच शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे।